चलिए इसी के साथ खबरों में अब वक्त है भारत सुपरफास्ट का। रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे पर होगी चर्चा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर होगी चर्चा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक में होंगे शामिल। इससे पहले केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि 22वें लॉ कमीशन की जांच के बाद कोई फैसला होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर कहा था कि फिलहाल कॉमन सिविल कोड नहीं आएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में जुटेंगे बीजेपी के तमाम दिग्गज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रगति विहार में होगी रिसेप्शन पार्टी। जेपी नड्डा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित मंत्रिमंडल सदस्य होंगे शामिल। विपक्ष के भी कई नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में होंगे, रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। वाराणसी से लखनऊ के लिए होंगे रवाना सीएम योगी। लखनऊ में G20 वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर भी जाएंगे। G20 के संबंध में तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। मेट्रो रेल टनल निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। कहा, देश के मूल निवासी हम आदिवासी हैं। हम हिंदू से अलग है। हिंदू और बौद्ध कहीं और से आए हैं। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी और हिंदू धर्म का रीति रिवाज अलग अलग है। हम जनगणना में आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। धर्मगुरु बाबा रामदेव के मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान का जमकर विरोध। राजस्थान के अल्पसंख्यक आयोग ने भी बाबा की बात पर जताई नाराजगी। बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत की गई दर्ज। राजस्थान के टोंक में बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बाबा रामदेव ने बाड़मेर में विवादित बयान दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान से समाजवादी पार्टी से सांसद नाराज। एसटी हसन ने कहा, इस्लाम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं। इस तरीके से बयान ना दे बाबा रामदेव। अकादमी पर अवैध कब्जे से परेशान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा बोली, ये बच्चियों की सुरक्षा का मामला। कोई बिना इजाजत के कैसे छात्राओं के कैंपस में घुस सकता है। पीटी उषा ने कहा, सांसद बनने के बाद ऐसा हो रहा है। मुझ पर निजी हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। आरोग्यम अस्पताल के कैथ लैब शुभारंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, मोदी सरकार कर रही है हिमाचल में रेल नेटवर्क को मजबूत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्याय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार ने कहा कि खत्म किया 370, अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है विकास। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन। तमरहाट में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के परिजनों ने थाने का घेराव किया और पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। कॉलेजियम सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल बने सुप्रीम कोर्ट के जज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्रा का नाम भी लिस्ट में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान आया सामने। बोले, संविधान के अनुसार देश चलेगा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता।
कर्नाटक में आज G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह करेंगे उद्घाटन। प्रहलाद जोशी भी बैठक में होंगे मौजूद। इसरो नासा निर्मित उपग्रह भारत भेजे जाने को तैयार। उपग्रह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का विस्तार करने में मदद करेगा। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान सरकार के साथ अडानी ग्रुप का MOU रद्द करने के लिए दबाव। अडानी समूह पर वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, बैंकों में अस्थिरता नहीं, अडानी समूह को नियमों के तहत लोन दिए, हम नियमों के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट में अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता देने पर उठाए सवाल। बोले, दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को फंड देना क्या सही है? रामचरितमानस विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी वाले फैला रहे जहर, हम समाज को बचने नहीं देंगे। जालौन में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान, यूपी में जेलों में बंद सभी लोग अपराध नहीं करते। बिहार में गठबंधन सरकार का प्रशांत किशोर का बयान, कहा चाचा भतीजा पूरे बिहार को लूटकर अपना घर चला रहे हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलाई धर्म संसद। दिल्ली में आज धर्म संसद का आयोजन, हिंदू संगठनों को भेजा गया धर्म संसद का न्योता। ज्यादा से ज्यादा लोगों के धर्म संसद में जुड़ने की अपील। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल, कहा धीरेन्द्र शास्त्री की मां ने दूध पिलाया है तो मेरा भूत उतारे। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरा युवा मुस्लिम समाज। बोले, विदेशी षड्यंत्र के तहत साधु संतों को किया जा रहा है बदनाम। गुलाबी रंग में नजर आएगा महाराष्ट्र का नांदेड़। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव आज करेंगे विशाल जनसभा। तेलंगाना के बाहर बीआरएस की पहली रैली। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ ओबीसी संघर्ष संयुक्त समिति का प्रदर्शन। ओबीसी के किए वायदे न पूरा करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट, एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन। असम में अब तक 2170 आरोपी गिरफ्तार, 52 मौलाना और काजी भी गिरफ्तार। असम में बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई की गई। 14 साल से कम उम्र की शादी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई। डीजीपी ने कहा कि अब तक चलाए गए अभियान में शादी कराने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां धुबड़ी, बरपेटा, कोकराझार और विश्वनाथ जिले में हुई है। जाति जनगणना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने, जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, आजम खान पर झूठे केस दर्ज कराने का लगाया आरोप। कहा, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है बीजेपी। रायपुर में ड्रग इंस्पेक्शन की टीम की बड़ी कार्रवाई। आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई मिलाकर बेचने की सूचना पर की गई कार्रवाई। करीब 56 लाख रुपए की दवाइयां जब्त। भिवानी में फिर से फैला स्वाइन फ्लू, 2 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में बनेगा हिमाचल का सबसे बड़ा जू। 250 करोड़ की लागत से 193 हेक्टेयर में बनाया जाएगा यह जू। लखनऊ के एकल अभियान के तहत होगा खेलकूद समारोह का आयोजन। डीजीपी ने कहा, जल्द पुलिस विभाग में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की भर्ती करेंगे।